मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हमारे शिक्षक बंधु साथियों। बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति 6000 सीट पर होगी और मिडिल स्कूल में हेड टीचर की भी बहाली होगी। उसमें अधिक जोर दिया गया है कि शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ट्रेनिंग किए हैं टीचर ट्रेनिंग और उससे शिक्षा से जैसे बीएड हुआ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी पर अधिक जिसका सही होगा उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। और मैं आज प्रधानाध्यापक और हेड टीचर का जो परीक्षा होगा उसी जो है टीचिंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। और बहुत सारे टीचर ने कहा है कि सर कुछ है जो है क्लास जो है स्टार्ट कीजिए, इसीलिए हम आज कोशिश कर रहे हैं पहला दिन। और टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जाता है पेडागोगिक मतलब अधिगम से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेडागोगिक जैसे बीएड में कोर्स है, नहीं अधिगम कहता है कुछ महत्वपूर्ण अधिगम के विधि है, कुछ महत्वपूर्ण अधिगम के क्या है विधि है। कहा जाता है सम इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ टीचिंग, कहता है अधिगम की कुछ मूल प्रक्रिया है। अधिगम की कुछ मूल प्रक्रिया कहे अधिगम की कुछ मूल प्रक्रिया साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अधिगम की कुछ मूल प्रक्रिया कहता है सम इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ टीचिंग, सम इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ टीचिंग। अधिगम की कुछ मूल प्रक्रियाएं सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑफ टीचिंग। कुछ कहता है अधिगम की कुछ मूल प्रक्रिया है। जैसे कहता है सरल से जटिल। हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, हम लोग बच्चे को किसी तरह से सरल से जटिल की ओर ले जाते हैं। पहले साधारण चीज को पूछते हैं। पहला इसका मूल सिद्धांत है, पहला प्रक्रिया है सरल से जटिल। नहीं क्या है सरल से जटिल मतलब कहने का तात्पर्य है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाते हैं। नहीं पहले सरल चीजों को समझाते हैं बच्चे को। दूसरा हम लोग देखते हैं ज्ञात से अज्ञात। पहले उसको जानकारी नहीं उसी जानकारी के स्रोत के आधार पर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ज्ञात से अज्ञात नहीं पहले उसको जानकारी है, ज्ञात से अज्ञात मतलब उसके जानकारी के स्रोत के आधार पर जो है आगे बच्चे को पढ़ाते हैं कि अज्ञात की ओर नॉन टू अननोन मतलब उसको क्या करते हैं नॉन टू अननोन क्या है जानकारी नॉन टू अननोन जानकारी के आधार पर ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो पहला हो गया सरल से जटिल की ओर। पहले उसको समझाते हैं सरल मतलब सरल भाषा में, तब उसको कठिन भाषा में समझाते हैं। तो पहला क्या हुआ
सरल से जटिल, दूसरा हुआ ज्ञात से अज्ञात, और तीसरा क्या हुआ विश्लेषण से संश्लेषण। क्या हुआ तीसरा, क्या होगा विश्लेषण से संश्लेषण। पहला हो गया सरल से जटिल, दूसरा हुआ ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, नहीं, तीसरा क्या हुआ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तीसरा हुआ विश्लेषण से क्या है संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर। बच्चे को पहले विश्लेषण करते हैं, कोई विषय को विस्तृत रूप से क्या करते हैं उसके विश्लेषण करते हैं, तब उसका जो है सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद चौथा जो है आगमन से निगमन की ओर। पहले शुरू करते हैं, चौथा क्या है आगमन से निगमन की ओर। पांचवा है यथार्थ से भावार्थ की ओर, मतलब यथार्थ से भावार्थ की ओर, यथार्थ से भावार्थ की ओर। मतलब क्या है सरल से जटिल की ओर, नहीं ज्ञात से अज्ञात की ओर, एनालिटिक टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज टू एनालिटिक। मतलब आगमन से उसको कहते हैं आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन, कंडक्टिव टू इंडक्टिव, कंडक्टिव टू इंडक्टिव। और तीसरा चौथा पांचवा है यथार्थ से भावार्थ की ओर। मतलब जो है यथार्थ से सरल से जटिल, सरल से जटिल पहला हम बताने जा रहे हैं। सरल से जटिल, सरल मतलब एकदम साधारण भाषा में, जिसको हम कहते हैं, जैसे हम ज्ञान करते हैं वर्णमाला का, संख्या के एक दो ज्ञान करते हैं, क्या करते हैं एक दूसरे उपयुक्त विधि का अनुपालन। अब कहता है उपयुक्त विधि का कैसे अनुपालन होगा, अधिगम की कुछ मूल प्रक्रिया क्या है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, यथार्थ से भावार्थ की ओर, यथार्थ से भावार्थ की ओर। यहाँ क्या होगा इंग्लिश क्या होगा एनालिसिस टू सिंथेसिस टू एनालिसिस, सिंथेसिस टू क्या है एनालिटिक, क्या है कंडक्टिव टू, क्या होगा कंडक्टिव, इंडक्टिव टू कंडक्टिव, इंडक्टिव टू कंडक्टिव, इंडक्टिव टू कंडक्टिव। अब पांचवा क्या था यथार्थ से भावार्थ की ओर, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्टैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्टैक्ट। अब सरल से जटिल की ओर, क्या है सरल से, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम कोई चीज सरल भाषा में कहता है उपयुक्त सरल से जटिल की ओर। पहला क्या है सरल से जटिल, क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले साधारण चीज उपयुक्त विधि का अनुपालन कैसे होगा, उपयुक्त विधि का अनुपालन विद्यार्थियों के लिए कहता है उपयुक्त विधि का अनुपालन, उपयुक्त विधि का अनुपालन कैसे होगा, उपयुक्त विधि का अनुपालन विद्यार्थियों के लिए
के लिए उपयुक्त विधि का अनुपालन विद्यार्थियों के लिए समान रूप से भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए समान रूप से भाषा के अधिगम टीचिंग के लिए अधिगम के लिए क्या होता है, किया जाता है। अधिगम के लिए किया जाता है। कहता है उपयुक्त विधि का अनुपालन विद्यार्थियों के लिए समान रूप से क्या है, समान रूप से भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। भाषा के अधिगम के लिए जैसे क्या चीज कहते हैं, विषय के लिए इनका प्रारंभिक अवस्था में होता है। उसके बाद कहा जाता है भाषा के लिए अधिगम के लिए किया जाता है। विषयों के लिए भी इनका प्रारंभिक अवस्था, विषयों के लिए भी इसका विषयों के लिए भी इनका प्रयोग इसका प्रयोग क्या करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होता है या प्रारंभिक अवस्था में होता है। जैसे क्या वर्णमाला का ज्ञान, क्या है, जैसे वर्णमाला का ज्ञान, क्या है, वर्णमाला का ज्ञान नहीं, संख्यात्मक योग्यता का ज्ञान, क्या है, संख्यात्मक योग्यता की पहचान, क्या है, संख्यात्मक योग्यता की पहचान, संख्यात्मक योग्यता की पहचान, संख्यात्मक योग्यता की पहचान एवं भिन्न शब्दों की परिभाषा के माध्यम से योग्यता का पहचान एवं भिन्न शब्दों की परिभाषा, भिन्न शब्दों की परिभाषा, क्या है, शब्दों की परिभाषा इसके माध्यम से स्पष्ट होती है। परिभाषा इसके माध्यम से स्पष्ट होती है। स्पष्ट होती है। संख्यात्मक योग्यता की पहचान एवं भिन्न शब्दों की परिभाषा इसके माध्यम से स्पष्ट होती है। मतलब सरल से जटिल उपयुक्त विधि का अनुपालन विद्यार्थियों के लिए समान रूप से भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। विषयों के लिए भी इनका प्रयोग प्रारंभिक अवस्था में होता है, जैसे वर्णमाला का ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता की पहचान एवं भिन्न शब्दों की परिभाषा इसके माध्यम से होता है। क्या होता है, सरल से जटिल, मतलब वो जो उसको विद्यार्थी को जो है समान रूप से अधिगम के लिए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले उसको जानकारी है। क्या है, अनुपालन विद्यार्थी के समान रूप से भाषा के अधिगम के लिए किया जाता है। मतलब भाषा के अधिगम के लिए किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भाषा के अधिगम के लिए।
मतलब कहने का तात्पर्य है उसके भाषा, कोई भाषा, लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी नहीं, उर्दू, फारसी इत्यादि पढ़ाते हैं, उसके आधार सरल से सिंपल टू क्या है कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ज्ञात से अज्ञात के रूप में, अब दूसरा होगा ज्ञात से अज्ञात। समान रूप से कुछ विषयों में वैसे तत्व होते हैं जिनकी मूलभूत जानकारी प्रायः सभी विद्यार्थी को होती है। क्या होता है ज्ञात से अज्ञात, मतलब कहने का तात्पर्य विद्यार्थी को कुछ जो है ज्ञात होता है, उसी आधार पर हम लोग उसका प्रयोग करते हुए आगे अज्ञात